अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 9। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि कैथरीन की डेथ हो गई थी। तो इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स को जो अपार्टमेंट मिला हुआ था स्कूल हाउस में, वो उसको छोड़कर अपने पुराने बैचलर क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी जो हाउस मास्टरशिप थी उसको वो छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो स्कूल का हेड था वो उनको कन्विंस करता है कि वो उसको ना छोड़ें। ठीक है। थर्ड पे हम देखेंगे कि कैथरीन की डेथ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मिस्टर चिप्स पे। उसके बाद हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स को ओल्ड क्यों बुलाया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे नेलर ने क्या कमेंट पास किया था मिस्टर चिप्स पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि न्यू सेंचुरी के साथ मिस्टर चिप्स में क्या चेंजेस आई। उसके बाद हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स के जो स्टूडेंट्स थे उनकी एक कंप्लीट लिस्ट है जो नेम्स उनको याद थे अभी तक। उसके बाद हम देखेंगे कैथरीन की ब्रिलियंस का क्या इफेक्ट है मिस्टर चिप्स पे। नेक्स्ट हम सेकंड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड जॉर्ज जो चीफ गेस्ट के तौर पे ब्रुकफील्ड स्कूल में आए थे, उनसे मिस्टर चिप्स ने क्या कहा था। और बिल्कुल लास्ट पे हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स पे क्या कमेंट पास किया गया था। ठीक है। तो अब हम इम्पॉर्टेंट लाइंस के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ को देखें तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स हैं हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट में हमें बताया गया है कि मिस्टर चिप्स कैथरीन की डेथ के बाद अपना जो एक कमोडियस अपार्टमेंट होता है, स्पेशियस अपार्टमेंट उन्हें मिला होता है स्कूल हाउस में, उसको छोड़कर वो अपने पुराने बैचलर क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वो उनकी जो हाउस मास्टरशिप थी उसको छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो उनका हेड था, जो स्कूल का हेड था, उन्होंने उसको कन्विंस किया कि वो ना छोड़ें। और लेटर हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स को बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने हाउस मास्टरशिप को नहीं छोड़ा था। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो स्कूल के बॉयज़ थे उन्हें कोई हेजिटेशन फील नहीं होती थी मिस्टर चिप्स को ओल्ड बोलने में। अब राइटर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मिस्टर चिप्स लेस एक्टिव हो चुके थे, बल्कि अभी भी वो क्रिकेट फील्ड में हाफ सेंचुरी बना सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें उनके काम में अब इंटरेस्ट नहीं रहा था, कोई कीननेस नहीं रही थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन जो उनके बाल इतने सालों से ग्रे हो रहे थे वो फॉर द फर्स्ट टाइम अब लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया था। अब उनकी एज क्या थी? 50। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है वंस आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स। फाइव्स एक गेम है स्क्वाश की तरह। आपको यहाँ पे मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ। हिस्टोरिकली इसे बोला जाता है हैंड टेनिस। तो इस गेम में मिस्टर चिप्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो एक लड़का कमेंट पास करता है, नॉट हाफ बैड फॉर एन ऑल चैप लाइक हिम। मतलब मिस्टर चिप्स ने इतना अच्छा खेला जैसे उनकी एज से आधी उम्र के लोग खेलते हैं। मतलब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी गेम खेली। अब ये जो कमेंट था ये किसने पास किया, ये हमें सेकंड पैराग्राफ में पता चलता है जब मिस्टर चिप्स की एज है 80 ईयर्स और उनको ये इंसिडेंट याद आते हैं और वो सोचते हैं कि 50 की एज पे उसने मुझे ओल्ड बोला। ये नेलर था जिसने कमेंट पास किया था और मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि अब तो जो नेलर है उसकी भी एज 50 ईयर्स होगी। इसके बाद मिस्टर चिप्स सोचते हैं हैरान होकर कि क्या अब भी नेलर को लगता होगा कि 50 एक बहुत ज़्यादा एज है। उसके बाद मिस्टर चिप्स को याद आता है कि आखिरी दफ़ा जब मैंने नेलर के बारे में सुना था तो मुझे पता चला था कि वो वकालत कर रहा है और जो वकील हैं उनकी बहुत लंबी उम्र होती है, वो जल्दी नहीं मरते। और फिर वो एग्जांपल देते हैं हेल्सबरी की जो कि 82 में चांसलर था और 99 की एज में उसकी डेथ हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जाता है कि न्यू सेंचुरी के साथ कैसे मिस्टर चिप्स में चेंजेस आई। फर्स्ट पे है कि जॉक्स इन हार्मनी, मतलब मिस्टर चिप्स जो रिपीटेडली जोक्स सुनाया करते थे वो कैसे अब एक सिंगल हार्मनी में आ चुके थे। सेकंड पे है कि कोई उनको डिसिप्लिनरी इश्यूज़ नहीं थे, मतलब पहले उनको डिसिप्लिन को मेंटेन करने में कुछ ना कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल की वजह से कैसे अपने अंदर एक प्राइड फील होता था, अपनी पोजीशन पे एक प्राइड फील होता था और ब्रुकफील्ड स्कूल ने उनको एक फ्रीडम दिया हुआ था टू बी कम्प्लीटली हिमसेल्फ। जैसे वो थे वो वैसे ही रहते थे, उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता था, उनकी आइडेंटिटी सेम थी, कोई और शख्स बनने की वो कोशिश नहीं करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें दो बातें बताई गई हैं, एक तो मिस्टर चिप्स के गाउन के बारे में कि वो कैसा होता था और सेकेंडली कि मिस्टर चिप्स कॉल ओवर कैसे लेते थे। टैटर्ड गाउन का मतलब होता है फटा हुआ गाउन। मिस्टर चिप्स का गाउन इतना फट जाता था कि वो उसको तब तक चेंज नहीं करते थे जब तक कि वो मज़ीद पहना ना जा सके। ठीक है। इसके बाद राइटर हमें दिखाता है कि मिस्टर चिप्स कैसे कॉल ओवर का जो एक पूरा प्रोसीजर होता था उसको बहुत ही एक रिलीजियस मैनर में लेते थे कि जितने भी स्टूडेंट्स होते थे उनको एक लाइन में खड़ा करते थे, वन बाय वन वो जो बच्चा था वो आता था, अपना नाम लेता था, मिस्टर चिप्स उसकी तरफ देखते थे कि वो वाकई प्रेजेंट है और इस तरह से फिर वो उस लिस्ट पे टिक करते थे कि वो बच्चा प्रेजेंट है।
और इस तरह से जब मिस्टर चिप्स उस बच्चे की तरफ देखते थे तो उनकी जो ऐनक होती थी वो उनके नोज़ से स्लिप कर रही होती थी। उनके आईब्रोज़ इसको नहीं कहते, हम आईब्रोज़ कहते हैं, ठीक है? उनके आईब्रोज़ ऐसे लिफ्टेड होते थे, एक थोड़ा-सा ज़्यादा ऊँचा होता था। तो ये एक पूरा जो सीन होता था बच्चों के लिए बहुत ही फ़नी सीन होता था। वो इस तरह से मिमिक्री करते थे, मिस्टर चिप्स की नकल उतारते थे। इसके बाद हमें एक लिस्ट नज़र आती है नेम्स की, जो कि मिस्टर चिप्स को याद हो चुके थे। जैसे वो कॉल ओवर लेते थे, इस तरह से उनकी मेमोरी में कुछ बच्चों के नेम्स फ़ीड हो चुके थे। ये सारे नेम्स वही हैं। अब मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि ये सब बच्चे कहाँ चले गए, जिनको मैंने एक तरह से यूनाइटेड करके रखा होता है, इकट्ठे करके रखा होता है, वो सब अब बिखर चुके हैं। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। अब इस चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं मिस्टर लॉयड जॉर्ज, जो कि एक ग्रेट पॉलिटिशियन थे ब्रिटेन के। उनको बुलाया जाता है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर टू अ ब्रुकफील्ड स्पीच डे। उस दिन मिस्टर लॉयड जॉर्ज को क्या कहते हैं? मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन एंड आई कन्फेस दैट यू सीम टू मी हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील। अब वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन मिस्टर चिप्स को ये कहते हुए थोड़ी सी भी हेजिटेशन नहीं होती कि मैं ये कन्फेस करता हूँ कि आप काफ़ी हद तक अच्छे इंसान बन चुके हैं, काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव हो चुके हैं। अब उनके साथ जो हेड खड़ा होता है उसको बहुत अजीब लगता है कि ये मिस्टर चिप्स क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मिस्टर लॉयड जॉर्ज थे वो दिल से हंसते हैं और मिस्टर चिप्स से सबसे ज़्यादा बात करते हैं उस पूरे इवेंट में, ठीक है? उनसे काफ़ी गपशप लगाते हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट पे मिस्टर चिप्स पे कमेंट पास किया जाता है कि इस एज पे पहुँच कर, मतलब जो एज थी मिस्टर चिप्स की, इस एज पे अगर आप किसी को भी कुछ भी कहते हैं तो आप कह सकते हैं वो ठीक होता है। मतलब आप बच जाते हैं, आपको कोई भी डांटता नहीं है, आप पे गुस्सा नहीं करता, आप इस चीज़ से निकल जाते हैं। जैसे मिस्टर लॉयड जॉर्ज एक बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन मिस्टर चिप्स की इस बात पे उन्हें गुस्सा नहीं आया, बुरा नहीं माना, ना ही किसी और ने उन्हें कुछ भी कहा। इनफैक्ट मिस्टर जो लॉयड जॉर्ज थे वो हंसी मजाक करते रहे और मिस्टर चिप्स से काफ़ी देर उस पूरे इवेंट पे बातें करते रहे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।